अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन मुआहदा कराने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहदा होगा जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कराया। पाक भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने दो बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। अमन के लिए बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं, मुझे किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। और मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर के फैसले से दो अमरीकी हुकाम ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इसराइल ईरान तनाज़े, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका बराह रास्त शरीक है, इसे नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा इसराइल ने एटमी तनसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर ली। अमरीकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले खलीज फारिस में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं। ईरान को मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर भी गौर किया जा सकता है। ईरान किसी ऐसे माहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जोहरी तवानाई के हक से रोके। 60% से जायद यूरेनियम की अफसोदगी का अमल जारी रहेगा। इसराइल ने जानबूझकर एक अहम ईरानी शख्सियत को शहीद करके जोहरी मुज़ाकरात को सबूताज किया। आलमी बरादरी इसराइल की जारहियत का नोटिस ले। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान को कमज़ोर करना नहीं बल्कि खित्ते में जंग की आग भड़काना है। ईरानी सदर और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कतरी अमीर की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बोले ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। अमरीका की जानिब से इसराइली हमलों की हिमायत की मजम्मत करते हैं। ईरानी सदर ने ईरानी अवाम के साथ इज़हारी यकजहती पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान। एक्स पोस्ट पर कहा ईरान की मुसल्लह अफ़वाज शैतानी सिहोनी दुश्मन को सख्त ज़र्ब लगा रही हैं। नाजायज़ रियासत ने कमांडर, साइंसदानों और शहरियों को शहीद किया। सिहोनी हुकूमत अपने इस घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। आयतुल्लाह खामेनी ने एक्स पर इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी बोले अब मौसर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। ज़रूरत पड़ी तो मजीद इक़दाम करेंगे। तेहरान पर हमले से पहले अमरीकी सदर और दोस्तों को आगाह किया था। एक सवाल के जवाब में बोले ईरान अपनी प्रॉक्सीज और इंटेलिजेंस के जरिए सदर ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। सदर ट्रंप का ईरान के लिए एक ही मौक़िफ़ है कि वह जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान इसराइल तनाज़ चंद घंटों में थम जाने का दावा। कहा मामला G7 इजलास में ले जाने का मौका मौजूद है। ईरान की जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक NPT से अलहदगी की धमकी। सईद अरादानी का कहना है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। वजारत खारजा का कहना है इसराइली हमले अमरीकी मंजूरी से हुए, अब बातचीत बेमानी है। हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया। उधर अमरीकी मुज़ाकरातकारों को अब भी बातचीत की उम्मीद। कहते हैं आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख हो गए। उम्मीद है जल्द ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। बातचीत के लिए पुरज़्म है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एक इसराइली चैनल ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने अमरीका को बताया है इसराइल की जानिब से ईरान पर एटमी हमले का जवाब पाकिस्तान एटमी हमले से देगा। पाकिस्तान की हुकूमत से वाबस्ता बाज़ दीगर अकाउंट्स ने भी इस दावे को अपने जवाबी ट्वीट्स में फेक करार दे दिया। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारिस दाखिले से रोक दिया। ईरानी ड्रोन्स की जहाज के करीब परवाजें।
बेड़े को वार्निंग जारी कर दी। ईरानी फौज का कहना है कि जहाज को बहरा हिंद में दाखिले के वक्त ही मॉनिटर किया जा रहा था। बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए जंगी जहाज लाना चाहता है। इसराइल ईरान जंग के बायस 2 दिन में 6000 परवासें मनसूख। सबसे ज्यादा तेल अवीव की परवासें मुतासिर। तेल अवीव से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 परवासें ऑपरेट की जाती हैं। इराक के बगदाद एयरपोर्ट से 18 ममालिक की परवासें मुतासिर। तेहरान से 23 मुल्कों के 51 हवाई अड्डों को खिदमात फरहम की जाती हैं। बैरूत एयरपोर्ट भी मुतासिर। 26 ममालिक को यौमिया 49 परवासें मनसूख करना पड़ रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की OIC इजलास में शिरकत की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार सदर उर्दवान को एजाज़ देने की तकरीब में शिरकत करेंगे। उधर ईरान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी हैं। तुलबा को वापस लाने के लिए भी इंतजामात कर रहे हैं। पहले मरहले में 154 तुलबा को वापस बुलाया जाएगा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। एक्स पर पोस्ट में लिखा, चीन ने पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्किया ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीक की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। FATF की तमाम ज़रूरियात पूरी कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं है। भारत और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिमतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। हमने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार